दोस्तों दादाजी एक और बात बता रहे हैं कि जब वहां से पाकिस्तान से जब सारे लोग हिंदू यहाँ से रवाना हुए, मुस्लिम भी आए थे कि मुस्लिम नहीं आए थे? मुस्लिम पार हो गया आगे। अच्छा, मुस्लिम तो और पाकिस्तान में चले गए। तो जितने भी वहां पर हिंदू लोग थे दोस्तों, वहां से जब रवाना हुए थे सब ये कह रहे हैं कि पैदल ही आए, बहू बेटियां जितने भी थे, अपने सामान भी लाए थे साथ में? सामान बाद में लाए। अच्छा, जिकटे में हिंदुस्तान पहुंचे 8-9 महीने वहाँ मतलब कब्जा करे रखा था अमरकोट तक। अच्छा, जितने तक अपना गांव मतलब अपने हिंदुस्तान एरिया में था। हाँ उस टाइम धीरे धीरे सामान एकड़ तो मैं जिस टाइम गांव छोड़ा था ना, हाँ, उस टाइम तो पैदल नहीं निकला था। अच्छा, मवेशी को भेड़ बकरी हाँ, कुछ जो चलने लायक हो नहीं वो तो साथ में लाए। हाँ बाकी वाला सामान साजन मैंने सामान कहे हाँ उठाएंगे। पाकिस्तान से आई है। पाकिस्तान से एक कुत्तर वाली लड़ाई लगी थी ना, हाँ। उस टाइम हम बाहर में साइड में ना मतलब बॉर्डर क्रॉस करके आए। अच्छा, तो दादाजी आपका जो जन्म है वो पाकिस्तान का है? हमारा जन्म पाकिस्तान का है। अच्छा, तो जब आप कितने साल के थे तब हिंदुस्तान आए? तब हम हिंदुस्तान आए जिस टाइम 16 साल के थे। अच्छा, देखिए दादाजी 16 साल की उम्र में पाकिस्तान से यहाँ आए थे। याद है आज भी पाकिस्तान के दिन? आज पाकिस्तान पहले वाली लड़ाई हमारे को याद है तो पेस्ट वाली। अच्छा, इधर से बैग आएगा नहीं? ये आएगा नहीं तो हाँ, मैं ये खोल देता हूँ तो आराम से खोल दो, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, उधर से कूद जाते हैं चाचा जी? ठीक है, मैंने सोचा इसके अंदर से इधर से कूद जाते हैं। और ईंटों का आंगन बनाया हुआ है, ये देखिए घर के अंदर जो ये आंगन बना हुआ है, इस प्रकार से ईंटों को जोड़कर इसको पक्का किया गया है। बाकी तो अगर सीमेंट का बनाए तो बहुत मुश्किल होगा, है ना? सीमेंट तो महंगी पड़ती है। सीमेंट तो इसमें लगाएंगे कहाँ है? हाँ, तो सीमेंट वगैरह तो महंगी पड़ेगी। ये ईंटों को जोड़कर इस प्रकार से पक्का आंगन बनाया है। टाइम पास गोबर वाली मेहनत तो होती नहीं है। हाँ, तो उस गोबर वाली मेहनत से बचने के लिए ये ईंटों का कर दिया। ये लगा रखी है। हाँ, आजकल के बच्चे और आजकल की बहुएं वगैरह तो ये गोबर में काम करती नहीं है। काम नहीं करती है ना। हाँ, पुराने समय में मेरी दादी जी तो कर लेती थी। पहले तो मतलब अपने पे सिस्टम भी ये था। हाँ, गोबर वाला था पहले, कहाँ था? सही है। अब वो गोबर वाला सिस्टम हो गया बंद। आपका शुभ नाम क्या? मेरा नाम सवाई सिंह है। सवाई सिंह जी राठौड़? सोडा। अच्छा, सही है बिल्कुल। तो मैं तो जोधपुर से आया हूँ। अच्छा। थोड़ा देखने के लिए बॉर्डर के ऊपर किस प्रकार से ग्रामीणों का जीवन है, कैसे रहते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, सरकार की क्या योजनाएं कोई आ रही कि नहीं आ रही है? कुछ नहीं आ रही है सरकार की योजना जो हमारे को। हाँ, पाकिस्तान से आया हूँ, अंदर बैठो था। हाँ चलो हाँ, बस आप बातचीत करा। और ये है दादाजी का यहाँ पर ये घर है, इस प्रकार से कच्चा झोंपा बना हुआ है। हमारा जो कच्चा झोंपा बना हुआ है, को पक्की बिल्डिंग बनी है नहीं कोई। हाँ ठीक है, धीरे धीरे देखो बन जाएगी तो। हाँ, आ रहे हैं। जूते खोल देता हूँ मैं। तो यहाँ पर ये इनके आप देख सकते हैं दोस्तों, अंदर घुसते ही बैठक व्यवस्था है। यहाँ पर ये कोई मेहमान वगैरह है तो बैठने की व्यवस्था इधर है। ये इस प्रकार से बर्तन वगैरह, ये नीचे इधर क्या है? बकरी को रखने के लिए? बकरी। अच्छा, छोटी बकरी को रखने के लिए। और एक ये कमरा है, और ये क्या है? रसोई है ना? अच्छा, सीधे बनाना है, रसोई बनाना। हाँ, ये है इधर रसोई, और एक ये कमरा है इधर आसपास। छोटा सा घर है, बहुत सुंदर है राजस्थान के अंदर। यहाँ के ये बॉर्डर की ठीक है, हमारे को जमीन अलॉटमेंट सरकार ने कर दी। अच्छा, सुनो। हाँ। हम पाकिस्तान से आए हैं। पाकिस्तान से एक कुत्तर वाली लड़ाई लगी थी ना, हाँ। उस टाइम हम बाहर में साइड में ना मतलब बॉर्डर क्रॉस करके आए। अच्छा, 12 साल तो बाड़मेर में रहे। हाँ 12 साल इंदिरा गांधी के टाइम हो, हाँ, जिस टाइम उसने मतलब जो पाकिस्तान से उनकी सहायता कर दी। ठीक है। गरीब लोगों को कि पाकिस्तान से आए हिंदू लोग हैं, हाँ, इनको अपन कुछ मदद कर दिया। ठीक, इंदिरा गांधी के टाइम में? इंदिरा गांधी के टाइम में। ठीक है। फिर करते करते फिर इंदिरा गांधी एक जिस टाइम भैरू सिंह अपने मुख्यमंत्री था। ठीक है। शेखावत साहब मुख्यमंत्री था। ठीक है। पाकिस्तान से जो आए हैं ना, हाँ, इनको वापस कर लो। अपने पास जमीन नहीं है, क्या देंगे इसको? हाँ, इनको निकालो यहाँ से वापस, इसको वापस करो। अच्छा, इंदिरा गांधी ऑर्डर निकाल दिया। अच्छा, इंदिरा गांधी ऑर्डर निकाल दिया उस टाइम भैरू सिंह को, इनको जो हिंदू आए हैं पाकिस्तान से, हाँ, जमीन हमारे पास से हम देंगे, हाँ, वापिस से इनको नहीं करेंगे कभी। अच्छा, ये इंदिरा गांधी ने कहा? इंदिरा गांधी ने, भैरू सिंह मुख्यमंत्री ने कहा। ठीक है, कि ये वापिस नहीं जाएंगे। हाँ, ये वापिस जाते हो तो हिंदुस्तान पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान कैसे आए? सही है। वहाँ दुखी लोग थे, उस टाइम में निकल आए। उनको मौका मिले तब आ सके। ठीक है, पहले मौका नहीं मिलता था। तो पहले आप मतलब बाड़मेर में रहे? पहले 12 साल बाड़मेर में रहे। अच्छा, उनकी बाद में ना ये जमीन अलॉटमेंट होगी। हाँ, कि भाई जो पाकिस्तान से जो हिंदू लोग विस्थापित हुए हैं उनको यहाँ पर रखा जाए। यहाँ पर रखा जाएगा।
भैरू सिंह ने कहा। तो जो आप बाड़मेर में 12 साल रहे थे, वो जमीन वो अब आपकी नहीं है? नहीं, वहाँ हमारी जमीन नहीं थी। अच्छा, ऐसे ही गोचर में बैठे थे? गोचर में ना, जो अपना आपका गांव है ना बड़ा, हाँ, तो उनको रोड की सुविधा है, और दूसरी है कि वो सहायता तो मतलब दाना से, कणक से, गेहूं से, तेल से सारी इंदिरा गांधी कर दी। अच्छा, वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री कर दी ना। हाँ। 12 साल दी इंदिरा गांधी की। अब तो इनको कहाँ बसाएंगे? सही है। जब बॉर्डर करा था, हाँ, फिर इंदिरा गांधी को मुख्यमंत्री भैरू सिंह ने बोला, जिस टाइम के है ये बात बस्ता से जो भी हिंदू आए हैं ना, हाँ। ये वापस नहीं जाएगा। हाँ। इनको जमीन तो यहाँ ही देनी पड़ी। हमारे पास जमीन है, हम देंगे हम्म। जब हमारे को ये जमीन है। तो दादाजी, आपका जो जन्म है वो पाकिस्तान का है? हमारा जन्म पाकिस्तान का है। अच्छा, तो जब आप कितने साल के थे तब हिंदुस्तान आए? तब हम हिंदुस्तान आए जिस टाइम में 16 साल के थे। अच्छा, देखिए दादाजी 16 साल की उम्र में पाकिस्तान से यहाँ आए थे। याद है आज भी पाकिस्तान के दिन? आज पाकिस्तान पहले वाली लड़ाई हमारे को याद है, तो 65 वाली। वो आपको तो याद क्या होगी? हाँ, हमारे तो जन्म ही नहीं था। इस लड़ाई से 71 से 65 वाली लड़ाई लगी थी ना, हाँ, उसमें हमारे को क्या, तो उसमें पाकिस्तान ने मतलब हिंदुस्तान में कई कई जगह कब्जा कर दिया था। ठीक है। जब हमारे को मौका मिला नहीं। हाँ, और ये 71 वाली लगी है ना, हाँ, इसमें क्या, तो अपने वाली हिंदुस्तानी फौज हमारा गांव हिंदू का काफी छोड़ के आगे निकल गई। हाँ, पाकिस्तान में कब्जा करती ठीक है। आगे। जब अपना गांव आ गया हिंदुस्तानी फौज, तो आगे निकल गई। आगे निकल गए? आगे निकल गई। हमारे को मौका मिले जिस टाइम में, अच्छा, आप इधर आ गए? इधर आ गए। हाँ, तो मतलब हिंदुस्तानी जो फौज है वो आपके गांव तक पहुंच गई थी पाकिस्तान? हमारा गांव छोड़ के अमरकोट, अपने बीकानेर जिले के यहाँ पड़ता है। हाँ, जो अमरकोट पड़ता है उधर? अमरकोट उधर पड़ता है। हाँ। अमरकोट में जाए कब्जे करी थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये देखिए दोस्तों, पुरानी बातें जो दादाजी बता रहे हैं, ये सिर्फ इन्होंने अपनी आंखों देखी घटनाएं तभी जान पा रहे हैं, बाकी अपने को तो ऐसा मालूम नहीं है। और फिर 71 की जो लड़ाई हुई थी तब आप इधर थे? हम इधर थे। अच्छा, हम आ गए थे 71 में। अच्छा, आ गए थे इधर? हाँ, 71 की लड़ाई चालू हुई है ना, हाँ, जिस टाइम हम पाकिस्तान छोड़ के इधर आ गए। इधर आ गए थे। तो उधर उस टाइम आप बाड़मेर में थे? उस टाइम अब बॉर्डर पे है ना, हाँ। उस टाइम बाड़मेर में थे 12 साल। तो आर्मी की आपने भी मदद की होगी युद्ध में उस टाइम? युद्ध में हमारा कई मतलब गांवों का, अपने हिंदुओं का जो आता है जवान, हाँ, उसने आर्मी ने साथ में ले लिया था। अच्छा। कि वो तो कि कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ रास्ता जाएगा। हाँ, वो उस कारण लोकल से लोकल लोगों को साथ में लिया? लोकल लोगों को साथ में ले लिया था। अच्छा, और लोकल लोगों के पास ऊंट वगैरह भी थे? ऊँट वगैरह थे, उनको राशन पहुंचाने की भी मदद तो हमारे लोगों ने वो करी थी। हाँ, अच्छा, अच्छा, अच्छा। काफी लोग साथ में गए। तो ये कुछ युद्ध के टाइम की दोस्तों यहाँ पर बातें चल रही है। तो इस हिसाब से ये दादाजी जो बता रहे हैं ये पुरानी बातें हैं, लेकिन फिर भी अब देखिए उस टाइम यहाँ से आए हुए आज भी ये इस प्रकार के देखिए घरों में रह रहे हैं। सरकार की जो प्रधानमंत्री आवास योजनाएं, जो घर बनाने के लिए पैसे मिलते हैं, वो यहाँ तक पहुँचे ही नहीं। आप हमारे पास नहीं पहुंचे। हो सकता है बीच में कोई सरपंच वगैरह, एमएलए वगैरह इनके पैसे खा गए हों, लेकिन इन गरीबों तक अभी तक पैसे यहाँ सरहद तक नहीं पहुंचे हैं। तो बस मैं यही तो चीज़ें जानने के लिए दोस्तों यहाँ बॉर्डर पे आया हूँ कि बॉर्डर पर क्या सुविधाएं हैं हमारे हिंदुस्तान की, यहाँ पर कौन कौन सी योजनाएं पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, लोग यहाँ पर कितने दुखी है, किस प्रकार से यहाँ धोरों की धरती के अंदर पानी की समस्या है, दूर दूर से पानी पीने का लाना पड़ता है। चलो आजकल तो ये नहर वगैरह की व्यवस्था, आ गई है। हम तो यहाँ जिस टाइम लेकिन पुराने समय में काफी पानी के लिए हमारे को मतलब 3-3 कोस में पानी लाना पड़ता, मटको उठा के। अच्छा, सिर पे उठा के लाना पड़ता? उठा के लाना पड़ता। अच्छा, अच्छा, अच्छा। फिर वही लाओ, पियो, उसी से कपड़े धो, नहाओ। उसी से कपड़ा धो। नहाना तो कहाँ होता था, पीने का मिल जाए, पीने के लिए आता था। हाँ, पीने के लिए मिल जाए तो ही बड़ी बात थी उस टाइम। तो नहाने की तो दूर बात है। हाँ, मिलता ही नहीं था। हाँ, तो ये दादाजी कुछ बातें बता रहे। क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम सवाई सिंह है। सवाई सिंह जी सोडा साहब है ये। तो अमरकोट में तो सोडा कोई गांव है पूरा? तो है ही सोडा, पूरा सोडा रोई बसेड़ो है। सोडा रोई बसेड़ो है। राणा जी राणो अमीर है। हाँ, अमीर सिंह। अमीर सिंह राणा जी लड़को है। राणा जी आप तो खत्म हो गया। हाँ, अब उनको बधुई है। हाँ, वो मतलब अपने गादी पहले राजा दरबार कर रहता था। हाँ, उस टाइम में वो अमरकोट जिले का मालिक है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जिले अपने बीकानेर जिलो है ना, जिलो है जी। हाँ, जे उनको मतलब मालिक है। हाँ, सही। तो आज भी अपना जी का भाई परिवार है, आज भी बटिन कोई रहे? अब रहे कम जो भी लगभग तो थाना परिवार अटीन आई गया था। लगभग वो नहीं काफी आ गया। कई गांव आया, 3000 गांव आया। अच्छा, इतना गांव छोड़ गया। जो भी नहरी जमीन थी ना, हाँ, वो रहेगी वापस। अच्छा,
उससे आगे मतलब हिंदुस्तानी फौज कब्जा कर न पाई, जब वो आगे रही। तो अभी जो ये तो बॉर्डर वाली तारबंदी की हुई है अपने खेतों में से? ये कि तुम हाँ, हमारी जमीन भी आधी पावर है। अच्छा, आधी तारबंदी की उधर है। हाँ, 12 बीघा अगली साइड है 12 तो उधर खेती होती, पाकिस्तान की साइड नहीं होती? खेती वहाँ क्या परली साइड में खेती है नहीं, हाँ, उधर कुछ नहीं है, इधर है। उधर कुछ नहीं है। हमारा पशु आता है खा जाएंगे अपने को। तो गेट निकाल के दिन दिन में काम करो, सामने 6 बजे गेट बंद, हाँ, सुबह 8 बजे खुलेगा, दिन दिन में काम करो, और समय सामने 6 बजे बंद 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 पशु हमारा खा जाते छोटे। तो अपने इधर हिंदुस्तान की साइड मतलब पानी की व्यवस्था है फसल वगैरह होने के लिए, या फिर बरसात होती है तब करते नहीं, हैं? ये वर्षा नहीं है, पानी की फसल पानी की अच्छा, होती हाँ, नहर आई हुई है। है। नहर आई हुई है, मेरा ही नहर तो मतलब तीनों सीजन में ही फसल लेते हो आप लोग? और तीनों नहीं है, एक तो 2 सीजन सावणी में तो मतलब क्या कि बारिश कर दे तो बाजरी वगैरह? तो बाजरी वगैरह ग्वार करीब ग्वार में बीजे। हाँ, ग्वार हो, हाँ, बाजरो होवे को नेट। बाजरो हुआ कौन हाँ। है, लोग बीजे नहीं कम है। अच्छा। और दूसरी वो हाड़ी है, हम्म, इसमें सरसों है, चना है, गेहूँ है। हम्म, जो भी पानी पूरा मिलेगा तो पकेगा, निकल गया। खर्चा तो किसान को करना ही है हाँ, भाई। किसान को खेती बगैर और क्या करना, मजदूरी करेंगे सही है, उस तो वो तो खेती पर रहेंगे। खेती पर और है। पानी की सरकार कमी दे देती है, हम्म, उस टाइम वो फसल नष्ट हो जाती है। फिर सरकार के बोलेगी कि मुआवजा देंगे, वैसे करेंगे। मुआवजा, खेती का मुआवजा सरकार में कभी नहीं होगा पूरा, पर नहीं होता पूरा, देते ही नहीं है। पूरे देते नहीं है। हम्म, अब इस साल मतलब सरसों सर्दी में लोगों ने करी खत्म हो गई, खत्म हो गया। पाला में ज्यादा सर्दी पड़ी। ज्यादा सर्दी पड़ी, उसमें काला जिम गया वो हाँ, सरसों खत्म हो खत्म हो गई। गया। खत्म हो गई। अब उनका लिखा के ले गया है हाँ, कि भाई अब सरकार मतलब कहे कि सरसों खराब हो गई है तो उनको मुआवजा देगा। अब वो कहाँ मुआवजा पैसा? का कितना की देगी? हाँ, का 10,000 का 20,000, हाँ, इतने में उनकी फसल कह कितनी खराब हुई है। और उससे ज्यादा खर्चा हो गया। उससे ज्यादा खर्चा हो गया। हम्म, ये वो खर्चे खर्चा वाले पूरा वापिस नहीं नहीं होता। मिल रहे हैं तो। खर्चा नहीं पूरा होता है, सही है। ये बात है। तो काफ़ी बॉर्डर लाइफ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कठिन है, लगभग मतलब यहाँ पर जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ दौरों की धरती में बहुत दूर पड़ते हैं। जैसा कि आपने रास्ते में भी देखा था कि किस प्रकार से दूर पड़ते हैं, टूटी हुई सड़कें हैं, सड़क भी बस तो भाई पूरी इस प्रकार से डॉलर हिंडे की तरह लहरा रही थी। पक्की सड़कों की भी व्यवस्था बहुत कम है यहाँ पर, मतलब है ही नहीं। तो ये चीज़ें हैं, तो बहुत मुश्किल है हालात यहाँ पर रहना, जीवन। ये तो अब आदी हो गए हैं इस माहौल में रहने के लिए। और मई जून की भयंकर गर्मी के अंदर तो अपन तो रह ही नहीं सकते, हाथ जल जाए, इतनी गर्मी पड़ती है दौरों के अंदर। अभी तो ठंडे मौसम है थोड़े, अभी तो ठंडी हाँ, अभी तो ठंडे मौसम है, इसलिए मैं भी घूम पा रहा हूँ। बाकी दादाजी जो है वो और इनके परिवार जो है वो इतने गर्म माहौल में भी, कम से कम गर्मियों में तो 50-50 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान जाता है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों दादाजी एक और बात बता रहे हैं कि जब वहाँ से पाकिस्तान से जब सारे लोग हिंदू यहाँ से रवाना हुए, मुस्लिम भी आए थे कि मुस्लिम नहीं आए थे? मुस्लिम पार हो गया आगे। अच्छा, मुस्लिम तो और पाकिस्तान में चले गए। तो जितने भी वहाँ पर हिंदू लोग थे दोस्तों, वहाँ से जब रवाना हुए थे, सब ये कह रहे हैं कि पैदल ही आए, बहू बेटियाँ जितने भी थे, अपने सामान भी लाए थे साथ में? सामान बाद में लाए। अच्छा, जिकटे में हिंदुस्तान पहुंचे 8-9 महीने वहाँ मतलब कब्जा करे रखा था अमरकोट तक। अच्छा, जितने तक अपना गांव मतलब अपने हिंदुस्तान एरिया में था। हाँ, उस टाइम धीरे धीरे सामान एकड़ तो मैं जिस टाइम गांव छोड़ा था ना, हाँ, उस टाइम तो पैदल ही निकला था। अच्छा, मवेशी को भेड़ बकरी, हाँ, कुछ जो चलने लायक हो, नहीं वो तो साथ में लाए। हाँ, बाकी वाला सामान साजन में सामान कहीं हाँ, उठाएं किसमें? उठाएं किसमें? बस वहाँ से मतलब जीव बचा के भागे वहाँ से। जी बचा के निकल गए। उस टाइम तो मतलब वहाँ पर हिंदुओं को देखती मार रहे थे लोग। तो लेकिन अब आज तो शांति है, अब तो कोई टेंशन नहीं। उस टाइम का माहौल ही कुछ अलग ही था। तो लगभग कितने किलोमीटर आप चले होंगे वहाँ से, अमरकोट से यहाँ? अमरकोट से हमारा, अमरकोट तो गांव नहीं, हमारा गांव बॉर्डर के नजदीक 5 कोस से था आगे। अच्छा, 5 कोस से, 5 कोस ही था। तो 5 कोस ये, 7 कोस इधर, मतलब 20-25 कोस इधर आए थे मतलब। 25 किलोमीटर हो गए। 20, हाँ, 20-25 किलोमीटर पैदल चले थे आप लोग उस टाइम। तो ये हालात थे दोस्तों। आज अपने को कह दे कि भी अपना घर छोड़ के आपको कहीं दूसरी जगह जाना है या फिर भागना है तो कितना मुश्किल है, लेकिन उस टाइम हालात ये कुछ थे कि वहाँ से मतलब वो अपने अच्छे घर, अच्छे झोंपड़े, उधर भी झोंपड़े थे उस टाइम? उधर भी हमारे झोंपड़े थे, पक्की कुछ। हाँ, तो वो सुंदर वहाँ से झोंपड़े छोड़ के निकले, इतनी अपने हाथों से बनाए, इतनी मेहनत से बनाए हुए घरों को छोड़ के, काफी दुख भी हुआ होगा आपको? दुख तो हुआ ही था। हाँ, अभी और इधर आए तो भी कोई ठिकाना नहीं था कि हिंदुस्तान में भी जाएंगे तो रहेंगे कहाँ, जगह भी नहीं है। जगह भी नहीं है, व्यवस्था कौन करेगा, क्या करेगा? ये तो ठीक है, सरकार ने थोड़ी बहुत सहायता की, हाँ, मदद करी, तो उस टाइम यहाँ रहे और इनका परिवार और पीढ़ी दर पीढ़ी इनका परिवार आगे बढ़ा है। नहीं तो इनकी उधर ही
मौत हो जाती और वहीं खात्मा हो जाता, फिर आगे वंश बढ़ता ही नहीं। बस बढ़ता नहीं। हाँ, तो अभी जैसे ये जो अपना ये आनंदगढ़ है, ये तो अपने बॉर्डर का लास्ट गांव है हाँ, है ना? लास्ट हाँ, तो यहाँ पर ज्यादातर घर किसके हैं? अपने राजपूतों के ही हैं? चारण नगर है ज्यादा। अच्छा, चारण भी उधर से आए थे उस टाइम? जब सारा उधर से है, एक 34 का हमारा 20-22 घर है जाटा। अच्छा, वो लूण कर सर। वो लूणकरण सर से आए जा। हाँ, वो लूण सर जी को जो हाँ। वो सरकार ने एरिया बनाया ना, गांव खाली कराया था ना, हाँ, वो यहाँ आगे उसने सरकार ने यहाँ जमीन ली है 20 घर ज्यादा। बाकी राजपूत और बाकी चारण वाला- सारे। सारा पास पाक बसता ही। तो बहुत ये मतलब पूरा गांव ही दोस्तों ये पाकिस्तान से आए हुए राजपूतों और चारणों का ही गांव है। हाँ, 22 घर जो बता रहे हैं ये जाटों का है, तो वो बाकी सारा राजपूत चारण है। हाँ, सारे सारे। तो ये मतलब एक तरह के कह सकते हैं कि पाकिस्तान से आए हुए लोगों ने ही इस गांव को बसाया था, ऐसा कह सकते हैं। पहले हम जिस टाइम ये बसाया था ना, हाँ, जिस टाइम ये जंगल था, कुछ पूरा- नहीं था, कुछ नहीं था, खेत। कुछ नहीं था। जमीन तो हमारे को इलोट हो गई, पटवारी आए साथ में, हाँ, जमीन दिखा दी, ठीक है। जमीन दिखा दी। यहाँ बिल्कुल बसेवन कोई नहीं था, यहाँ हाँ, जंगल ही जंगल, पेड़ जंगल पौधे जंगल थे। बिल्कुल खोड़ थी। हाँ, जब हम आए ना, कीकर के बड़े बड़े पेड़ ही थे यहाँ पे। पेड़ बिल्कुल नहीं थे, छिया नहीं होती मिलती बैठने के लिए। अच्छा, सिर्फ धोरे ही धोरे। दोरान बस सिवण फोग सेवड़े घास जो तो भी दरखत नाम निशान को नहीं, खेजड़ी वगैरह कुछ नहीं था। बिल्कुल कुछ नहीं था। वो बन विभाग लगाया, ये हमारे आने की बसने की दाद में ये फॉरेस्टर मतलब लगाया है। तो केवल और केवल जहाँ तक नजर जाती थी वहां तक केवल और केवल रेत ही रेत। रेत तेरे रेत का समुद्र कह सकते हो, एक तरह का पूरा समुद्र था आसपास, और यहाँ पर कुछ नहीं था उस टाइम। बिल्कुल लेकिन कुल हम आए उस टाइम आज के जमाने में तो बहुत सारे पेड़ आज पौधे। तो पेड़ पर सरकार भी बेचता भी बढ़ गई है, तो हाँ, बढ़ गई है। पानी भी आया है। पानी भी आया है, हम्म, रोड भी आया है। हम्म, अब यहाँ 50 साल पूरी पैदल जाना पड़ता, जिसको पुगल जाना है, खाजोड़ा जाना है, हम्म, तो पैदल जाना पड़ता। पैदल जाना पड़ता। साधन कोई होता कोई साधन नहीं था। नहीं था। बाकी कोई ऊंट वगैरह था। ऊँट वगैरह तो था। हाँ, सही है। तो ये सिस्टम। तो दादाजी आज जैसे अपने कोई बहन बेटियों की शादी सगाई करनी हो तो दूसरे गांव में ऐसे करते हो ना, सगाई शादी। जैसे आप तो सोडा हो। हाँ, और राठौड़ को देते हैं। हाँ, तो राठौड़ या फिर भाटी। राठौड़ में भाटी है, राठौड़ है, हाँ, सोलंकी। सोलंकी है। हाँ, तो यहाँ पर ये आसपास गांव है, अब नजदीक नहीं है यहाँ। नजदीक नहीं है। ये हमारा गांव छेड़े पर आ गया, अच्छा, ये पूरा लास्ट। किनारे पर, लास्ट बॉर्डर पर आ गया, बॉर्डर के तो किनारे। अब आपको जैसे कहीं कोई रिश्ता करना हो तो। जैसे मैं यहाँ मतलब है बिज्जू है, हाँ, यहाँ हमारा रिश्तेदार घना ही है, बहुत है तो। लेकिन लगभग 50, 60, 70 किलोमीटर दूर दूर। हाँ, इतना ही है। हाँ,